अभी कुछ दिन पहले ही क्लरिकल पोस्ट आए थे और करीबन 14,700 पोस्ट थे क्लर्क वाले, जिनका भी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है। 7 तारीख तक आप उसको भर सकते हो। और अभी तुरंत ही एसबीआई ने एक और गुड न्यूज़ दे दी है, और वो गुड न्यूज़ ऐसी है कि आपको अब एसबीआई पीओ का भी फॉर्म मिल गया है और एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर का भी फॉर्म आपको मिल चुका है। ठीक है, तो ये प्रोबेशनरी जो फॉर्म है, मैं आपको एक बार ही दिखाऊंगा इस चीज़ को कि क्या है इस फॉर्म में। तो देखिए बच्चों, अब ये फॉर्म देखेंगे आप तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 27 तारीख यानी कि 27 से ये फॉर्म लाइव हो जाएगा, मतलब कल से। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म चलता रहेगा वो होगा 16/1 यानी कि 16 जनवरी तक। ठीक है, 16 जनवरी तक इसका फॉर्म भरता रहेगा। एसबीआई पीओ का वैकेंसी आ चुका है दोस्तों। ठीक है, हाँ ठीक है ध्रुव, एसबीआई पीओ का वैकेंसी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। तो अभी थोड़ा जागने का समय है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि कर ही रहे हैं कि हम लोग मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमने बैच भी बना रखा है। तो उसी पढ़ाई में कंटिन्यू करके आप इस एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकते हो। जैसे अब यहाँ जान देते हैं हम लोग वैकेंसीज। तो देखिए टोटल वैकेंसीज थोड़ी उम्मीद से कम है, बट ठीक है, 600 वैकेंसीज हैं और एसबीआई वाले वैसे भी ज़्यादा एक साथ वैकेंसीज नहीं निकालते हैं। तो 600 टोटल वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 240 वैकेंसी है ना, 240 वैकेंसी है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से आपको डेट्स वगैरह मिल जाएंगे इस नोटिफिकेशन में आगे। तो डेट्स हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है कि कल से एग्ज़ाम शुरू होगा फिल होना। और यहाँ देखिए, अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है या एज की वाली बात है ना, एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको 1 अप्रैल 2024, जो करंट ईयर चल रहा है 2024 है ना, तो 1 अप्रैल को आपको 21 साल का होना पड़ेगा। 1 अप्रैल को आपको 21 साल का होना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस डेट से पहले नहीं होनी चाहिए। 0204 यानी 1994 से पहले नहीं होनी चाहिए, और 2003 के बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, है ना, 1 अप्रैल 2003 के बाद की। अच्छा, एल क्वालिफिकेशन देखेंगे आप, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर है जो कि 30 अप्रैल तक होनी चाहिए 2025। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास होनी चाहिए, देखिए ग्रेजुएशन, क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और अगर आप 3rd ईयर में हो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। देखो फाइनल ईयर में अगर आप हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो सेम क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है जो क्लर्क में थी, वही यहाँ पर भी है। ओके, तो बस यही मेन बातें हैं आपके लिए। और अगर हम फीस की बात करेंगे तो फीस हमारे पास रहने वाली है है ना, एग्जामिनेशन जो फीस है, फॉर्म की जो फिलिंग फीस है वो हमारे पास देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर ये वही एग्जाम होगा जैसे प्रीलिम्स, वही इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। ठीक है ना, और इंग्लिश के आएंगे 40 क्वेश्चन और क्वांट के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं, मुझे लग यहाँ पर चेंजेस हैं। पहले ये 35 क्वेश्चन हुआ करते थे मैथ और रीजनिंग के, बट अब ये 30 क्वेश्चन है, यानी कि इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया है। इंग्लिश को अब यहाँ पे 40 मार्क्स का कर दिया गया है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यहाँ पर आपके पैटर्न में कुछ चेंजेस आ गए। ओके, अब मेंस में देखते हैं। मेंस में हमारे पास जो मेंस का जो पेपर है, हाँ यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, यहाँ पर सेम ही है। ये पहले ऐसा ही होता था कि यहाँ पर रीजनिंग और कंप्यूटर के मिला के 40 क्वेश्चन रहते थे 60 मार्क्स के, और डीआई जो मैथ्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, इसके लिए हमारे पास 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है। ठीक है, और ऐसे ही जीए जनरल अवेयरनेस जो है और वो आ जाएगा 60 का, और इंग्लिश यहाँ पर 40 मार्क्स का है और 40 क्वेश्चन है। एक सेकेंड, इंग्लिश में भी देखिए चेंजेस हैं। इंग्लिश यहाँ पर बदल गया, यहाँ पे भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई भाई कि 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे लेकिन मार्क्स 20 होंगे, यानी मेंस में इंग्लिश का रोल कम कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, एसबीआई ने इस बार बहुत सारे चेंजेस कर दिए भाई। और इसके बाद आपका, ठीक है, ईमेल रिपोर्ट सिचुएशन प्रिसाइज राइटिंग, ये राइटिंग है आपका जो डिस्क्रिप्टिव होता है वहां पर। ठीक है, हाँ, तो देखिए बच्चों, और इसके जो एग्जामिनेशन फीस है वो
वही होगी 850 के आसपास, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी हाँ 750 है, 750 है, तो 750 इसका एप्लीकेशन फ़ीस हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सी बातें यहाँ पे निकल के आई नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में चेंजेस हैं, क्या चेंजेस हैं? आपका प्रीलिम्स जो होता था पहले 35 का मैथ और रीजनिंग आता था, उसमें परिवर्तन आ गया, अब वो 30 का हो गया, ठीक है। और इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया गया है, ओके। हाँ जी, तो इसी तरह देखिए बच्चों, तो SBI PO का नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें 600 वैकेंसी है। 27 दिसंबर से इसका फॉर्म लाइव हो जाएगा। 16 जनवरी तक इसका फॉर्म चलता रहेगा। एग्जामिनेशन फीस 750 है। और ग्रेजुएट हैं आप तो फॉर्म भर सकते हैं, या ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और ठीक है, थोड़ी बहुत और चेंजेस हैं तो वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 600 वैकेंसी है। तो सभी को मैरी क्रिसमस, सभी को मैरी क्रिसमस, और आप अपना त्यौहार मनाओ। और ये क्रिसमस का एक गिफ्ट आपको और मिल गया आज, तो ये एक फॉर्म और आपके रास्ते में आ चुका है। और सेम जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसी को जारी रख सकते हो इस एग्जाम के लिए भी, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको हाँ सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़बरदस्त एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। पहले भी आपका PO क्लर्क वाला फॉर्म चल रहा है SBI का, और PO भी अब आ चुका है। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए आप लोग, ठीक है। तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही, यही नोटिफिकेशन की आपको जानकारी देनी थी मुझे। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। SBI PO का नोटिफिकेशन आ चुका है, 600 वैकेंसी है यहाँ पर, और 750 इसका एग्जामिनेशन फीस है। 27 दिसंबर से इसका फॉर्म लाइव हो जाएगा। 26 जनवरी तक इसका फॉर्म, 16 जनवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हो, ओके। ठीक है, चलिए फिर आज के इतना ही रखते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट सभी को, नव वर्ष की शुभकामनाएं। अब हम शायद मिलेंगे नए साल में, ठीक है। तो सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।